राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के इस वीडियो में हम अक्षय नवमी के विषय में जानेंगे। यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है और 2025 में यह कब मनाया जाएगा। जो अक्षय नवमी का त्यौहार होता है वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाया जाता है। जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, अक्षय नवमी यानी कि इस दिन हमारे द्वारा किया गया पूजा अर्चना, नाम जप, सेवा, दान आदि जो भी सत्कर्म हम करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता है, यानी उसका फल की कभी समाप्ति नहीं होती है। अनंत 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 गुना होके हमें उसका फल प्राप्त होता है। इस दिन हमें विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो आंवले का वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इस दिन हमें आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग समर्पित करें। यदि हम इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना सेवा करते हैं, वहां दीपदान करते हैं, तो हमें इससे लक्ष्मी की अनंत गुना प्राप्ति होती है। यदि हम इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा अर्चना सेवा करते हैं तो हम आने वाले कई जन्मों तक कभी दरिद्र नहीं होते हैं। हम पर लक्ष्मी जी की विशेष असीम अनंत कृपा बरसती है। इस तरह से हम सभी को आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। विधि विधान से पूजा अर्चना करके भोग समर्पित करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि आंवले के वृक्ष के नीचे ही, आंवले की छांव में ही हम उस भोजन प्रसाद को ग्रहण भी करें। इसका बड़ा ही विशेष महत्व और फल होता है। इससे हमें लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमें आरोग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन हमें आंवले के वृक्ष के साथ ही विशेष रूप से तुलसी जी की और पीपल के वृक्ष की भी पूजा अर्चना सेवा आराधना अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा हमें अवश्य ही करना चाहिए, पर यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां आपके आसपास आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं है, तो आप आंवला नवमी तिथि के आने के 1 दिन 2 दिन पहले ही किसी नर्सरी से वृक्ष लाकर अपने घर के गमले में लगाकर उसकी पूजा अर्चना भी अवश्य ही कर सकते हैं। पर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं आंवले के, वहां से उनकी डालें तोड़ के ले आते हैं और घर में रख कर उसकी पूजा अर्चना करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। खास तौर पर आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की एक डाल भी नहीं तोड़ना चाहिए, एक पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे बहुत ही दोष लगता है। यदि आप कर सकते हो तो आप उस वृक्ष के पास में जाकर पूजा अर्चना करिए, परिक्रमा करिए। और अगर आप कहीं बाहर जाके पूजा करने में सक्षम नहीं है तो आप आंवले के वृक्ष को घर लाकर गमले में लगाकर अपने घर में बालकनी में रखकर भी पूजा अर्चना कर सकते हो। पर कभी भी वृक्षों की डगालियां तोड़कर लाकर उनकी पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। इससे हमें उल्टा दोष लगता है, इससे हमें कोई पुण्य की फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब ये जान लेते हैं कि 2025 में आंवला नवमी का व्रत किस दिन मनाया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हमें आंवला नवमी के इस त्यौहार को मनाना है। और जो 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा सुबह 6:32 से 10:03 तक। आप इस समय अवधि में यदि पूजा कर सके आंवले के वृक्ष का तो अत्यंत ही शुभ रहेगा, ये शुभ मुहूर्त है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो आप भी इस दिन व्रत अवश्य रखें और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना अवश्य करें। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।